हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आई एग्जाम बी के इस चैनल पर, जिसमें हम आपको तैयारी कराते हैं सभी रेगुलेटरी बॉडीज और सभी बैंकिंग एग्जाम्स की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे NIACL AO मेंस, जो कि 8 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है। उसमें रीजनिंग की हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, उस बारे में हम बात करेंगे। किस तरीके से आप रीजनिंग को टैकल कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपको ओवरऑल फाइनल सबका क्लियर कट ऑफ क्लियर कराने में, और इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे हम उनको टैकल कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए रीजनिंग को टैकल करने के लिए, वो सब बातें इस वीडियो में करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस आए वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं। देखिए गाइस, ये हमारा NIACL AO का मेंस का ऑनलाइन कोर्स है, सभी स्ट्रीम के लिए, जर्नलिस्ट, लीगल, अकाउंट्स, सभी स्ट्रीम के लिए आपको ये मिल जाएगा। इसमें एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं, ऐसे फीचर्स हैं जो आपको कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसमें एनरोल करा सकते हैं। एनरोल कराने के लिए आप कॉल करना है 9205524028 पर। बहुत ही अच्छे से बैच हमारा डिजाइंड है, सभी चीज़ें इसमें आपको प्रॉपरली मिल जाती हैं, तो आपको कहीं पर और किसी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो यहाँ पर आपको पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें मिल जाएंगी। अब इसमें एनरोल करा लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में हो और आप अच्छे से अच्छा स्कोर अपने मेंस एग्जाम में कर पाएं। इवन इंटरव्यू की गाइडेंस भी है, सब कुछ चीज़ें आपको, मतलब कंप्लीट पैकेज है। इसके अलावा कुछ भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, उसमें एनरोल करा सकते हैं गाइस। पहले देखते हैं, देखिए क्या क्या है हमारा पैटर्न, देख लेते हैं हमारा क्या है। तो मैं रीजनिंग की अगर बात करूँ तो 40 क्वेश्चन विद इन 30 मिनट्स आपको करने होंगे। ये हमारा पैटर्न है। आउट ऑफ 200 इसका 40 क्वेश्चन, यानी कि 1/5 का इसका रीजनिंग का वेटेज है, जो कि जिसके लिए कि आपको 30 मिनट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, 30 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं जरा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे, जिनको कि हमें करना है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कि हम प्रीलिम्स में नहीं करते हैं। प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स में जो इनके टॉपिक्स आते हैं वो 1 स्टेप डाउन होते हैं। यहाँ पर मेंस में जो क्या होगा, 1 स्टेप मेंस में इसका +1 हो जाएगा, यानी कि 1 स्टेप अप हो जाएंगे। तो किन किन टॉपिक पर हमें मेनली ध्यान देना है, क्योंकि हमने उन टॉपिक को पढ़ा ही नहीं है प्रीलिम्स के लिए, उन टॉपिक्स की मैं बात करता हूँ। पहला टॉपिक होगा मशीन इनपुट। प्रीलिम्स के लिए नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, बट मेंस में डेफिनेटली इसका 5 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा ही रहेगा। एक सेट इसका मिलेगा पूरा, एक ना एक सेट इसका मिलेगा जिसपे बेस्ड 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो मशीन इनपुट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है। 5 नंबर का एक सेट। एनालिटिकल रीजनिंग प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है, बट मेंस में पूछा जाता है। एनालिटिकल, क्रिटिकल, स्टेटमेंट अजम्पशंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स, कॉज एंड इफेक्ट, इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सर अब पूरा वर्बली होता है। ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। कई बार हम क्या करते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट उस टॉपिक को पढ़े इसके क्वेश्चंस को आंसर करने का ट्राई करते हैं, और मोस्टली ये गलत ही होते हैं। मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स का कि एनालिटिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, क्योंकि उसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं होता, बट एग्जाम में सीधा जाके अटेम्प्ट करने लग जाते हैं क्वेश्चंस को। तो ऑब्वियस है वो गलत होगा। इसमें एग्जामिनर की हमारी थिंकिंग मैच करना, कुछ एथिक्स, कुछ मॉरल्स पे काम करना, वो चीज़ें ज़रूरी है उनको सीखना। तो पहले आप थोड़ा सा तरीका सीखिए उसका, उसके बाद ही इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल कीजिए, वरना आपके एरर के चांसेस वहाँ पर बन जाएंगे। एनालिटिकल रीजनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, 7-8 क्वेश्चन इसके आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अपने एग्जाम में। डेटा सफिशिएंसी अगेन 5 क्वेश्चन का वेटेज लेकर आता है। प्रीलिम्स में थोड़ा सा इजी आता है, मेंस में आपको 2-3 स्टेटमेंट्स, 2-3 कंक्लूजन्स मिल जाएंगे। इसमें आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना होता, सिर्फ थोड़ी सी अप्रोच सफिशिएंसी को लेकर डेटा की आपको डिसाइड करनी होती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपको इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फिर है रिवर्स सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म हमने पढ़ा प्रीलिम्स के लिए। मेंस में हमारा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो रिवर्स सिलॉजिज्म एक्सपेक्टेड है। हालांकि यहाँ पर सिलॉजिज्म के जो ओनली एंड ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चंस हैं, ओनली एंड ओनली अ फ्यू, ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है, बट अगर ये वाले पूछेगा ओनली एंड ओनली अ फ्यू, तो कम से कम इसमें 3-4 स्टेटमेंट्स और 3 से 4 ही कॉन्क्लूजन्स वो रखने वाले हैं। अदरवाइज वो रिवर्स सिलॉजिज्म पूछेंगे। मेंस में जनरली रिवर्स सिलॉजिज्म भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर हम इसको ज़्यादा कंसीडर करेंगे। ब्लड रिलेशंस आएगा, बट कौन सा, कोडेड वाला। डायरेक्शंस आएंगे, बट कौन सी, कोडेड वाली। इनइक्वालिटी आएगी, बट कौन सी, कोडेड वाली। ज़्यादा फोकस अपना इन कोडेड पार्ट्स पर रखना है। 1 स्टेप अप चलना है जो भी टॉपिक्स हमने किए हैं उनसे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स हाईएस्ट वेटेज लेकर आएगा एग्जाम में। आउट ऑफ 40 यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस फ्रॉम पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स ओनली। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें किस टाइप के पजल सिटिंग अरेंजमेंट्स की प्रैक्टिस करनी है गाइस, लेंदी एंड 2 वेरिएबल्स। एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स तो हो ही हो, और लेंदी हो अच्छा खासा। सर्कल विद ब्लड रिलेशन आप लोग कर लेना, आता ही आता है एग्जाम में। फ्लोर विद फ्लैट,
इसके अलावा आपको साथ में इसके एक वेरिएबल तो ले ही लेना, ईयर एज प्लस वेरिएबल। ऐसे इस टाइप के जो मतलब जो भी वेरिएबल के साथ आएंगे, जिस टाइप के भी मतलब दो हो, शेड्यूलिंग में भी आपका क्या हो, कोई ना कोई वेरिएबल जरूर। मतलब जो भी आपने प्रीलिम्स के लिए किया है ना, उससे एक लेवल अप चलना है इस मेंस के लिए, तभी मेंस जाके कहीं ना कहीं क्लियर हो पाएगा, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स थे जो मैंने आपको डिस्कस करने थे मेरे को आपसे, आपके साथ। जो भी आपका डाउट्स हैं आप कमेंट में लिखिए, आई विल रिप्लाई टू यू। तो जो भी वहाँ पर रिप्लाई है मैं कर दूंगा आपको। पर ये टॉपिक्स को करना गाइस बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर कहीं ना कहीं हमने इन सभी टॉपिक्स को हमने प्रीलिम्स के टाइम पर अपने इग्नोर किया है। मेंस में ये पूछे जाएंगे, ऐसा ना हो हम इनको टैकल ना कर पाए, वहाँ पर इन टाइप की प्रैक्टिस ना कर पाए। तो इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर एक ही वीडियो में सब चीज़ें पता चल गई हैं। तैयारी में लग जाइए अच्छे से। आप चाहें तो हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, मैं कोर्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। इस कोर्स में आप एनरोल करा लीजिए, आपको ये सब चीज़ें हम क्लासेस में ही करा देंगे, तो आपको एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए अल्टीमेटली तैयारी आपको करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कोर्स खरीदोगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, मेहनत तब भी करनी पड़ेगी, बट आपको एक सिस्टम, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको मतलब ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी प्लान्ड वे में, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहता है। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा 75% टाइम हमारा मटेरियल कलेक्ट करने में, बाकी सब चीज़ों में निकल जाता है। इवन 25% ही हम स्टडी कर पाते हैं। मान लीजिए आप 1 आवर दे रहे हैं, तो उसमें 15 मिनट आप पढ़ पाते हैं, 45 मिनट्स आप ढूंढने में लग जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है एक्चुअली। तो ये ज़रूरी है कि आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए एक प्रॉपर टीम हो जो कि आपको गाइड करे, एक्सपीरियंस लोगों की टीम हो, ताकि आप इस एग्जाम को अच्छे से टैकल कर पाए। ठीक है, तो गाइस आप कोर्स में एनरोल करा सकते हैं, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो ये था इस वीडियो में, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।